नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा और चलिए इस वक्त की खास खबरों पर हम नजर डालेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे पेरिस ओलंपिक के समापन के बाद अब भारतीय हॉकी टीम पेरिस से दिल्ली पहुंची है। जी हां, बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां की भारतीय हॉकी टीम पेरिस से दिल्ली पहुंच चुकी है। श्रीजेश अमित रोहिदास वापस लौटे हैं देश और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश लौटी है हॉकी टीम। तो इसी के साथ आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पेरिस ओलंपिक के समापन के बाद अब श्रीजेश अमित रोहिदास वापस अपने वतन लौटे हैं। भारतीय हॉकी टीम पेरिस से दिल्ली पहुंची है। बता दें आपको कि ब्रॉन्ज मेडल जीतकर हॉकी टीम वापस अपने देश पहुंची है। दिल्ली एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया है। तो बता दें कि हॉकी टीम को इस बार पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला है, जिसे लेकर वो वापस अपने देश को लौटे हैं, जहां एयरपोर्ट पर, दिल्ली के एयरपोर्ट पर इनका भव्य स्वागत किया गया है। तो भारतीय हॉकी टीम पेरिस से अब दिल्ली पहुंच गई है, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। इसी के साथ श्रीजेश अमित ने वापस वतन वापसी की है। बता दें, ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश लौटे हैं हॉकी टीम और अमित रोहिदास समेत सभी हॉकी टीम जो है वो भारत लौटी है। तो बता दें, खिलाड़ियों का यहां पर भव्य स्वागत किया गया है एयरपोर्ट पर। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, पेरिस ओलंपिक का समापन हो चुका है और इसी बीच अब भारतीय हॉकी टीम पेरिस से दिल्ली पहुंच गई है। इनमें श्रीजेश अमित रोहिदास देश वापस लौटे हैं। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में हजारों हिंदुओं का उग्र प्रदर्शन हुआ है। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आक्रोश रैली भी निकाली गई है। बांग्लादेश के उपद्रवियों पर सैन्य कार्रवाई की मांग उठी है। बता दें कि रैली निकालकर पीएम के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां की बांग्लादेश में हिंदुओं पर, हिंदू बहन बेटियों के साथ हो रहे सामूहिक बलात्कार, लूटपाट और अत्याचार के विरोध में समस्त हिंदू समाज ने राधा वल्लभ मार्केट से पुराने कलेक्टर ऑफिस तक एक आक्रोश रैली निकालकर पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। बता दें, ज्ञापन में हिंदू समाज ने मांग की है कि यदि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार बंद नहीं हुआ तो बांग्लादेश पर सैन्य कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही वहां जो भी हिंदू समाज के लोग हताहत हुए हैं, उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र भारत लाने का प्रबंध किया जाए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि भारत में जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनको भी भारत से बाहर निकाला जाए। बता दें, हिंदू समाज के राजू शर्मा ने बताया है कि रैली में शहर के हजारों प्रबुद्ध नागरिकों और महिलाओं ने भाग लिया, जो हाथ में बांग्लादेशी विरोधी नारों की तख्तियां लेकर चल रहे थे और बांग्लादेश के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। आक्रोश रैली 2 बजे के लगभग शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुराने कलेक्टर ऑफिस पहुंचेगी, जहां कार्यक्रम के अंत में बांग्लादेश में मृतक हिंदू समाज के लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में खरगोन शहर के सभी समाज प्रमुख और संगठन प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। तो चलिए अब इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा जुड़ चुके हैं। राम स्वरूप जी, जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर। अब हिंदू संगठन जो है, उन्होंने पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में क्या कुछ शर्तें रखी गई है, क्या कुछ मांग किया गया है? देखिए निम्मी सिन्हा जी, मैं आपको बता दूं कि पूरे देश भर में हिंदू लगातार आक्रोश रैलियां निकाल रहे हैं और उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू महिलाओं के साथ वहां बलात्कार और दुष्कर्म जैसी जो घटना है, लूटपाट की जो घटना है, वहां हत्याएं की जा रही है, इस पूरे मामले को लेकर देश भर में उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जन आक्रोश रैलियां निकाली जा रही है। लेकिन मैं अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करूं
तो बीते दिनों में मध्य प्रदेश भर में बहुत सारे उग्र प्रदर्शन हिंदू संगठनों ने किए हैं। और अब तो सबसे बड़ी बात इसमें ये जो मातृशक्ति हमारे देश की और मध्य प्रदेश की वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। जिस तरह से मैंने जो खबर आपको मध्य प्रदेश के खरगोन की पहुंचाई है, तो इसमें महिलाएं, युवतियां और छात्राएं ज्यादा मात्रा में शामिल है, उतने ही पुरुष भी मौजूद है हालांकि। तो इन सभी ने मिलकर मध्य प्रदेश के खरगोन का जो माधव मार्केट है, यहाँ से लेकर कलेक्ट्रेट तक एक बड़ा घेराव किया, बड़ा एक आक्रोश रैली निकाली। और उसमें जो ज्ञापन उन्होंने वहाँ प्रधानमंत्री के नाम सौंपा है, उसमें ये मांग की है कि हिंदू विरोधी जो गतिविधियां वहाँ बांग्लादेश में संचालित की जा रही है, जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, आगजनी और मारपीट की जो खबरें की जा रही है, दुष्कर्म के जो मामले सामने आ रहे हैं, उन्हें लेकर भारत सरकार जो है वो तत्काल अब उसमें हस्तक्षेप करे और दुष्टों के ऊपर, दोषियों के ऊपर, जिहादी जो तत्व है उनके ऊपर अब सैन्य कार्रवाई करने की आवश्यकता आ गई है। मूल ये बात मुख्य तौर से इस बात को हिंदू संगठनों के द्वारा कहा गया है। दूसरी बात ये कही गई है कि वहाँ जो हिंदू समाज के जो लोग रह रहे हैं उन्हें तत्काल भारत से किया जाए, ताकि उनकी जान माल की और उनकी इज्जत की सुरक्षा की जा सके। ये सबसे बड़ी बात है। मध्य प्रदेश के खरगोन की ये जो तस्वीर है सुदर्शन न्यूज़ पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। निधि जी बिल्कुल, और वहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। जानना चाहेंगे इस वक्त जो प्रदर्शन का माहौल है, आसपास का माहौल है, वो कैसा है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो प्रदर्शनकारी है, सबसे बड़ी बात इसमें मार्क करने वाली ये है, सुदर्शन न्यूज के माध्यम से मैं देश भर के दर्शकों को बताना चाहूंगा, हमारे और भी बुलेटिन्स में इस चीज को मार्क किया जाए और इस चीज का रेफरेंस दिया जाए कि ज्यादातर ये जो उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं हिंदुओं के बचाव में, वो भगवा झंडा लेकर या भगवा टोपी पहनकर या भगवा कपड़े पहनकर ही लोग कर रहे हैं। तो ये जो एक हमारी जो पहचान है हमारे देश की, हमारी संस्कृति की जो मार्क है, ट्रेडमार्क है हमारे देश का, हमारी संस्कृति का जो चिन्ह है वो भगवा है। तो और जो दूसरे रंग होते हैं, मैं किसी रंग की बात नहीं करूंगा, लेकिन हरा रंग होता है, नीला रंग होता है, और जो पीले रंग होते हैं, जो अलग अलग कंट्री, अलग अलग विचारधारा की मांग की बात करते हैं, वो कहीं इस पूरी जो प्रदर्शन है, जो आक्रोश रैली है, उनकी कहीं कोई साझेदारी इस पूरे मामले में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो चाहे हिंदू संगठनों की बात की जाए या धर्मगुरुओं की बात की जाए या हिंदू संगठनों के अलावा जो युवा है, जो सरस्वती शिशु मंदिर या RSS या और दूसरे जो हिंदू संगठन है उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, तो एक विशेष मानसिकता के लोग इस पूरे मामले में हिंदुओं के बचाव में खड़े हैं। अभी वो सारे जो लोग हैं, चाहे सत्ता विपक्ष की कांग्रेस की अगर बात की जाए या और जो दूसरे दल है, उनके मुंह में दही जमा हुआ है। अभी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, किसी का भी मध्य प्रदेश से किसी भी तरह का वहां हिंदुओं के पक्ष में कोई बयान नहीं आया है। सबसे बड़ी बात इसमें देखने में मध्य प्रदेश में ये आई है कि भगवा रंग और भगवाधारी जो लोग हैं वो भगवा चोले को पहनकर जिहादियों के खिलाफ और बांग्लादेशी जो दुष्ट और अत्याचारी लोग हैं उनके खिलाफ यही एक कम्युनिटी लगातार आंदोलन कर रही है और आक्रोश के लिए निकाल रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात अब ये देखने में आ रही है, मैं पुनः रिपीट कर दूं, कि जो मातृशक्ति हमारे देश की है, मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश के अनेक जिलों की, वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बांग्लादेश के जो आतंकवादी है उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा और जितना जल्दी हो सकेगा भारत सरकार भी इस चीज का संज्ञान लेगी और भारत सरकार के भी रास्ते खोलेंगे। क्योंकि जब भी किसी देश में वहां की जनता कोई मांग करती है, प्रदर्शन करती है, तो उन चीजों को लेकर सरकार को एक अवसर मिल जाता है और सरकार उसमें काम करने के लिए कोई नई नीति तैयार करती है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी हिंदुओं के पक्ष में भारत देश में एक नया माहौल बनेगा और वहां से जो हिंदू है, जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनको पीड़ित है, उन्हें भारत में एयरलिफ्ट किया जाएगा। शायद कुछ जो विशेष जगहों पर जो फंसे हुए हैं, जहां से उनका निकलना मुश्किल है, बांग्लादेश के जो चिन्हित इलाके हैं जहां से जो हिंदू आबादी है जो परिवहन नहीं कर सकती है, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को उन्हें एयरलिफ्ट भी करना चाहिए और जो दूसरे माध्यम है, ट्रेन और दूसरे जो परिवहन के साधन है, उनसे भारत लाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह की जो मांग है तो मध्य प्रदेश की न केवल खरगोन में बल्कि जितने भी प्रदर्शन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और दूसरे जो लोग हुए हैं उन सभी में ये मांग पुरजोर तरीके से की जा रही है। निमी जी, ठीक है राम जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आपको बता दें, बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार प्रदर्शन जारी है। हिंदू संगठन ने पीएम मोदी के नाम पर एक ज्ञापन भी सौंपा है और उसमें कई मांगे, कई शर्तें भी रखी गई हैं। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, खबर दिल्ली से आ रही है, जहां की दिल्ली के भलसवा में बुलडोजर एक्शन लिया गया है। जी हाँ, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां की दिल्ली के भलसवा में बुलडोजर एक्शन लिया गया है। दिल्ली के भलसवा एमसीडी की टीम पहुंची है। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी की टीम वहां पहुंची है। भलसवा डेरी इलाके में एमसीडी का विरोध लगातार जारी है। सड़कों पर स्थानीय लोगों की भीड़ भी उतर गई है। बता दें कि एमसीडी के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी देखी जा रही है। तो दिल्ली के भलसवा से यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लगातार एमसीडी की टीम वहां पहुंची है और बुलडोजर
एक्शन चला रही है। इसी के साथ आपको बता दें, अतिक्रमण हटाने को लेकर एमसीडी ने ये एक्शन लिया है और कई दिनों से ये नोटिस जारी किया गया था और 16 तारीख डेट दी गई थी। इसमें बता दें कि एमसीडी लगातार अतिक्रमण के खिलाफ ये एक्शन ले रही है और विरोध कर रही है। सड़कों पर स्थानीय लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी है। एमसीडी के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज सुबह भलसवा डेरी इलाके में एमसीडी का विरोध प्रदर्शन हुआ, बुलडोजर एक्शन हुआ। वहां पर बने घरों को अवैध निर्माण कहकर हटाया जा रहा है, अतिक्रमण कहकर हटाया जा रहा है। एमसीडी की टीम वहां लगातार बुलडोजर एक्शन चला रही है। भलसवा डेरी इलाके से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सड़कों पर स्थानीय लोग उतर चुके हैं और एमसीडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। उनको बड़ा वकील खड़ा कर रहा था वहाँ पर, मैं अपनी गलती बताऊँ। हम गोपाल राय के दरबार में बहुत मांगे, गोपाल राय 2019 में गाजीपुर पहुंचे थे। आप सीबीआई हमारे साथ, सुन लो भाई। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से बड़ी खबर, जहां की अवैध अतिक्रमण हटाने एमसीडी की टीम पहुंची है, जहां लगातार विरोध जारी है। भलसवा डेरी इलाके में अवैध मकानों के खिलाफ विरोध जारी है। एमसीडी लगातार बुलडोजर एक्शन ले रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बता दें कि 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। जी हां, बड़ी खबर, जहां 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। आज गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे और कर्णावती में आयोजित तिरंगा यात्रा में हिस्सा भी लेंगे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा की शुरुआत करेंगे और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराएंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। तो चलिए आपको लगातार बता रहे हैं, आज गुजरात दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, जहां वो कर्णावती यानी कि अहमदाबाद में आयोजित तिरंगा यात्रा में वो हिस्सा लेने वाले हैं। आज गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। तो लगातार आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जारी है और इसी के मद्देनजर गुजरात दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं लेडी डॉक्टर रेप मर्डर मामले की, जहां पर प्रदर्शन लगातार जारी है। डॉक्टर की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। महिला आयोग की टीम अस्पताल पहुंची है। कोलकाता हाई कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होनी है और ओपीडी सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। बता दें कि कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के बाद पूरे देश के डॉक्टर गुस्से में दिख रहे हैं। हजारों की तादाद में रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने पीड़ित को न्याय मिलने तक काम बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस बीच आज से देश भर के सरकारी अस्पतालों में हालात और बदतर नजर आ रहे हैं। बता दें, यहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज से ओपीडी भी बंद करने का ऐलान किया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने 13 अगस्त यानी कि आज से देशव्यापी विरोध के साथ ओपीडी और वैकल्पिक सेवाओं को बंद करने का आह्वान किया है। बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद डॉक्टर की हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही पश्चिम बंगाल के डॉक्टर्स ने प्रदर्शन करते हुए काम बंद करने का ऐलान किया, लेकिन धीरे धीरे अब डॉक्टरों का ये विरोध पूरे देश में फैल चुका है। तो बता दें आपको कि यहां पर महिला आयोग की टीम भी अस्पताल पहुंची है, जहां पर कोलकाता हाईकोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। देश भर में ओपीडी भी हड़ताल पर है। ओपीडी को बंद कर दिया गया है। ओपीडी सेवाएं नहीं चल रही हैं। बता दें कि कोलकाता से ये प्रदर्शन शुरू हुआ डॉक्टरों ने। अब धीरे धीरे ये प्रदर्शन पूरे देश भर में हो रहा है। डॉक्टर की हत्या के बाद अब ये मामला और उग्र होता चला जा रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होनी है।
धीरे धीरे अब डॉक्टरों का ये विरोध पूरे देश में फैल रहा है। बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल के डॉक्टर्स ने प्रदर्शन करते हुए काम बंद करने का ऐलान किया था और अब देश भर में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद डॉक्टर की हत्या की थी। ये मामला जो है वो सामने आया है, जिसमें कि कोलकाता हाई कोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है। बता दें कि 9 अगस्त की ये घटना, जहां कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था और आरोपी ने दुष्कर्म के बाद डॉक्टर की हत्या भी कर डाली थी। इससे पूरे डॉक्टर्स अब उग्र हो गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता से ये प्रदर्शन शुरू होकर देश भर में चल रहा है और ओपीडी सेवाएं लगातार बंद हैं। बता दें आपको, डॉक्टर की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं आप। महिला आयोग की टीम अस्पताल पहुंची है और कोलकाता हाई कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। तो चलिए अब आपको सीधा लखनऊ से दिखाते हैं, जहां डॉक्टर्स, तो आपको दिखा दें ये जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सीधा लखनऊ से हम लाइव आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। और आपको बता दें आज कोलकाता हाई कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई होना है। तो लखनऊ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां किस तरीके से डॉक्टर्स अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जमकर हंगामा काट रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं इस तस्वीर के माध्यम से। कोलकाता से ये जो कह सकते हैं कोलकाता से जो प्रदर्शन है वो शुरुआत हुई और अब धीरे धीरे ये लखनऊ तक ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं कि पूरे मेडिकल कॉलेज के छात्र से लेकर अस्पताल के सभी डॉक्टर्स ने किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जताया है। बता दें कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने 13 अगस्त यानी कि आज से देशव्यापी विरोध के साथ ओपीडी और वैकल्पिक सेवाओं को बंद करने का आह्वान कर दिया है। लखनऊ से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की लाइव तस्वीरें लखनऊ से, जहां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया है, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। यहाँ पर न्याय मांगने की गुहार लगाई जा रही है। अभी जो पश्चिम बंगाल में रिसेंटली रेप केस सामने आया है और किस तरह से अथॉरिटीज ने उसको दबाने की कोशिश की है, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट है। एटलीस्ट वर्क प्लेस पे तो हम लोग सेफ्टी डिमांड कर सकते हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वही लोग आके अगर हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। हमारी मांग ये है कि सीबीआई इंक्वायरी हो जल्द से जल्द, उस केस के ऊपर सेंटर से इन्वेस्टिगेशन हो, जल्द से जल्द कातिल पकड़ा जाए और डॉक्टर्स को सेफ फील हो वर्क प्लेस में। जो लोग आके कुछ भी करके नहीं चले जाए हमारे साथ, जिनका हम सेव कर रहे हैं, जिनको हम सेव कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो उनके साथ। और अब गौरी मिश्रा, हमारी मांग ये है कि हमारे जो चीज़ पश्चिम बंगाल में हुई वो कहीं भी हो सकती है, यूपी में हो सकती है, हरियाणा में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। जी, हम लोग 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे सुबह 8 बजे से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने अपनी सारी ओपीडी बंद करवा दी है, यहाँ पे कोई ओपीडी नहीं चल रही है, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी चल रही है। जो जिन पेशेंट्स को दिखाना है वो इमरजेंसी में जाके दिखा रहे हैं, सारी ओपीडी बंद हो गई है और हमारी फैकल्टी भी हमारे साथ है। हम लोग इसलिए कर रहे हैं प्रोटेस्ट कि हमें चाहिए कि हमारे कॉलेज में जो कहीं भी हो सकता है वो यहाँ भी हो सकता है। तो हमारे कॉलेज में हमें सेफ्टी के लिए चाहिए कि यहाँ पे रेजिडेंट्स के लिए रेस्ट रूम बनाया जाए, सीसीटीवी बनाया जाए, उनके लिए प्रॉपर रूम बनाया जाए ताकि वो रेस्ट कर सके और अपने ही कॉलेज में सेफ फील कर सके। अभी जिसका खून न खोला। तो चलिए, डॉक्टर्स का प्रदर्शन आप देख रहे थे कोलकाता से और लखनऊ से। तो अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और बता दें कि कोलकाता के आरजी पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8 अगस्त देर रात ट्रेनी डॉक्टर की मर्डर और रेप की घटना को लेकर सोमवार को देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में एमबीबीएस इंटर्न छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी घटना के विरोध में आईजीएमसी से रिज तक कैंडल मार्च निकाला है। साथ ही मांग की है कि भविष्य में डॉक्टर की
सुरक्षा के लिए सरकार कदम उठाए ताकि इस तरह की घटना न हो। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे शकीन सोनी, सेजल और शगुन ने यह भी कहा कि कोलकाता में हुई दुखद घटना पर शोक व्यक्त करने के लिए MBBS छात्र और रेजिडेंट डॉक्टर इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी डॉक्टर के साथ मारपीट, अन्य तरह की घटनाएं पेश की जाती थीं और लेकिन एक डॉक्टर के साथ अस्पताल में रेप की घटना काफी शर्मनाक है। डॉक्टर अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर इस समाज का महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार डॉक्टर को स्थान में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम उठाए ताकि इस तरह की घटनाएं न हो। तो बता दें, ये शिमला से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कैंडल मार्च निकाला गया है। कोलकाता रेप मर्डर के विरोध में ये कैंडल मार्च निकाला गया है। अस्पताल में रेप की घटना काफ़ी शर्मनाक है, ये वहां के छात्रों और डॉक्टर्स का कहना है। डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल में भी डॉक्टर्स अब सुरक्षित नहीं है। सरकार सुरक्षा दृष्टि से पुख्ता कदम उठाए, ये उनकी मांग है। और मैं दो पहलू के बारे में बात करना चाहूँगी। फर्स्ट इज जस्टिस एंड सेकंड इज सेफ्टी। जस्टिस फॉर दैट गर्ल जिसके साथ ये सब हुआ है, और सेफ्टी बाकी मेडिकल स्टूडेंट्स की जिनके साथ ये चीज़ हो सकती है। हमने देखा है कि इंडिया में गर्ल्स अभी तक भी सेफ नहीं है। ये चीज़ पहली बार तो नहीं हुई है लड़कियों के साथ, और ये आगे भी हो सकती है। मेडिकल स्टूडेंट को 24 आवर 36 आवर की ड्यूटीज़ देनी पड़ती है। दैट गर्ल ऑल्सो आफ्टर 36 आवर्स जस्ट टेकिंग द रेस्ट, वो रेस्ट ले रही थी और उसके साथ ये सब चीज़ें होती है एट 3 AM। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा घिनौनी है और ये आगे भी लोगों के साथ हो सकती है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेफ्टी फॉर अस एंड ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो हमारे लिए क्या स्टेप लेती है। जी, जैसे आप सभी जानते हैं 8 अगस्त का बिल्कुल ये मामला है, और इस मामले में बहुत सी जो हमने पाया कि ढिलाई प्रशासन के द्वारा भी बरती गई, और साथ ही साथ पहले इस मामले को अलग एंगल और अलग पहलू देने की भी जो कोशिश की गई, उससे सभी डॉक्टर्स में रोष है और पूरे राष्ट्र भर में इसका जो है विरोध हो रहा है। ये जो भी कलकत्ता में हुआ है ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, और ये चीज़ फिर से ना हो इस चीज़ का गवर्नमेंट को पूरा ध्यान रखना चाहिए। और ये इतनी ज़्यादा घिनौनी चीज़ है कि मतलब जब भी हमारे घर वालों को मतलब वो सुनते हैं टीवी पे, मतलब कहीं और भी अगर किसी और भी फील्ड में ऐसा हुआ है तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और वो मतलब बंदिशें लगाना हमारे पे शुरू कर देते हैं। और अब ये तो मेडिकल फील्ड में ही हो गया, जब हमको 36 आवर्स की या 24 आवर्स की ड्यूटीज़ देनी ही पड़ती है हमेशा, और रात रात भर हम काम करते हैं। तो उस टाइम पर हमारी अगर सेफ्टी नहीं होगी तो फिर मतलब हमारे पेरेंट्स को क्या आश्वासन है? हमने स्टार्टिंग से हम मतलब इतनी मेहनत की है यहाँ पर आने के लिए, आगे भी हम नीट PG देंगे, उसके लिए हम मेहनत करेंगे। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हमारी सेफ्टी नहीं है तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा है? शिमला से ये तस्वीरें दिखा रहे थे जहां कोलकाता रेप मर्डर के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। अस्पताल में रेप की घटना काफी शर्मनाक है, ये वहां के छात्रों, मेडिकल के छात्रों और डॉक्टर्स का कहना है।